राधे राधे। हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे होगे। हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरी वीडियो आने में थोड़ी सी देरी हो चुकी है क्योंकि मैं आ चुकी हूँ, मेरा बैकग्राउंड देख के ही पता चल रहा होगा, अपने श्रीधाम वृंदावन वाले घर में। तो पुणे से दिल्ली आई, दिल्ली से श्रीधाम वृंदावन आई, तो थोड़ा सा आने में ट्रेवलिंग में समय लग गया, इसलिए मेरी वीडियो थोड़ी सी लेट हो चुकी है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको संपूर्णतः जानकारी देने वाली हूँ चंद्र ग्रहण के बारे में। मेरा ये दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी अनदर वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि सूतक लगने से पहले क्या क्या करना है, सूतक लगने के बाद अर्थात सूतक काल में क्या क्या करना है, ग्रहण के समय क्या क्या करना है और ग्रहण के बाद क्या क्या करना है, ये संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को देने वाली हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों को ये ज्ञात तो होगा कि साल का अंतिम माफी चाहूंगी कि साल का अंतिम चंद्र ग्रहण है जो 8 नवंबर को लग रहा है। ठीक है, अभी 15 दिन पहले जब हमारी दिवाली थी तब एक सूर्य ग्रहण लगा था और अब जब देव दिवाली है तब चंद्र ग्रहण लग रहा है। ये कहीं ना कहीं अगर हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें, वैज्ञानिक दृष्टि से देखेंगे तो ये खगोलीय घटना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो ये ग्रहण अच्छा नहीं है क्योंकि 15 दिन में 2 ग्रहण अच्छा प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेष राशि में लग रहा है और भरणी नक्षत्र में लग रहा है, तो मेष राशि के लोगों को भी थोड़ा सा सावधान होने की आवश्यकता है और भरणी नक्षत्र के लोगों को तो सावधान होने की आवश्यकता है ही है। मेरी खुद की मेष राशि है, लेकिन कुछ नियमों को फॉलो करके, और जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको भी कुछ नियम फॉलो करने चाहिए। और मैं खुद मैं गर्भवती हूँ, 8वां महीना मेरा लगभग खत्म होने के कगार पे है इस टाइम पे। तो कुछ सावधानियां आपको बरतनी है ताकि ग्रहण का जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, वो आप तक ना आ पाए। तो वही मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको सूतक काल बता देती हूँ। श्रीधाम वृंदावन के संतों का के अनुसार सूतक काल क्या है, मंदिर के पट बंद कब कब करने हैं, बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा अर्चना पूजा वंदना क्या करनी है, सूतक काल में क्या काम कर सकते हैं, ग्रहण में क्या कर सकते हैं, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ग्रहण के बाद क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले ग्रहण कब से लग रहा है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रहण जो है वो 2:30 बजे से लग रहा है। अब आप कहोगे दीदी बहुत लोग तो कह रहे हैं 5:30 बजे से लग रहा है, 5:19-20 से लग रहा है। भारत में ग्रहण का जो समय है वो 5:30 बजे ही है, 5:19 से ही लग रहा है, कोई संशय नहीं है। लेकिन विश्व में कहीं कहीं पे, जैसे कि हिंद महासागर पे ग्रहण लग रहा है, न्यूजीलैंड में लग रहा है, ऑस्ट्रेलिया में लग रहा है, तो वहां पे की जो टाइमिंग है वो भारत की टाइमिंग के अनुसार 2:30 बजे से लग रहा है। लेकिन हम लोग भारत में रहते हैं तो फिर हम भारत का पंचांग मानते हैं, तो भारत में जो ग्रहण की टाइमिंग है वो 5:30 बजे से है। आप 5:19 से है, आप 5 बजे से लगभग मान लीजिए, क्योंकि ग्रहण के 24 मिनट पहले और 24 मिनट बाद का जो समय होता है उसको भी ग्रहण काल में ही माना जाता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ज्योतिष विद्या। ये मैं अपने अकॉर्डिंग नहीं बता रही, ये मैं ज्योतिष विद्या के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अब क्यों माना जाता है मैं आपको बताती हूँ। पोंछा लगाने से पहले झाड़ू लगाई जाती है। ठीक है, तो ग्रहण से जो 24 मिनट पहले का समय होता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, वो ग्रहण काल का ही समय माना जाता है। और पोंछा सूखने के बाद भी आपको कम से कम सूखने के लिए टाइम नहीं मिलना होना चाहिए ना। तो जो ग्रहण 6:19 पे खत्म हो रहा है, उसका जो दुष्परिणाम है, दुष्प्रभाव है, नकारात्मकता जो होती है वो थोड़ी और देर तक रहती है। तो इसको मैं 24 मिनट का समय काउंट करते हैं ज्योतिष के अनुसार। ठीक है, वैसे अगर ज्योतिष में देखा जाए तो ग्रहण 12 मिनट से ज्यादा का लगता नहीं है, लेकिन फिर भी आप 5:10 से लेके 6:30 बजे तक का मोटा मोटा मान लीजिए। ठीक है ना, 5 बजे से 6:30 बजे तक का 1.5 घंटे तक का मान लीजिए। अब सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण में पहले मैं सूर्य ग्रहण की बात कर रही हूँ, उसमें जो सूतक होता है वो 4 पहर पहले लग जाता है, अर्थात 1 पहर 3 घंटे का होता है, तो 12 घंटे पहले लग गया सूर्य ग्रहण में। लेकिन चंद्र ग्रहण में जो सूतक लगता है वो 3 पहर पहले का लगता है, अर्थात 9 घंटे पूर्व का लग गया। अब अगर 5 बजे ग्रहण पड़ रहा है तो आपका जो सूतक काल लगेगा वो 8 बजे लग जाएगा। ठीक है ना, तो 8 बजे से पहले ही आपको जो कार्तिक का अंतिम स्नान है वो करना है, अपने बाल गोपाल को उठा के खिला के सुला देना है। पहले आपको करना क्या है, सुबह सुबह उठ जाइए,
साढ़े 4 बजे ही उठ जाइए। और कार्तिक का जो अंतिम स्नान है, लोग कह रहे हैं दीदी कार्तिक का अंतिम स्नान 7 को करें, 8 को करें, तो जो कार्तिक पूर्णमासी की जो तिथि है वो आज शाम से प्रारंभ हो रही है। ध्यान रखिए, आज शाम से 4:30 बजे से प्रारंभ हो रही है और कल वो शाम को तक खत्म होगी। तो कार्तिक का जो दीपदान है वो तो आज शाम को होगा। 335 बत्तियों का भी दीपदान आज शाम को होगा। मतलब देव दिवाली जो आयोजित होगी वो तो आज शाम को होगी, लेकिन कार्तिक का जो स्नान है और संपूर्ण विधि वो कल सुबह पूरी होगी। तो कल सुबह सुबह आप सुबह सुबह जल्दी उठ जाइए, लड्डू गोपाल को भी जल्दी उठा दीजिए और उठाने के तत्पश्चात ही कल भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ सकते हैं सूतक काल से पहले, और आज भी आप तुलसी के पत्ते तोड़ के रख सकते हैं। तुलसी के पत्ते तोड़ने से पहले इस बात का ध्यान रखिए कि तुलसी माता से परमिशन लेनी होती है। तो ग्रहण काल से पहले आपके घर पे जितनी भी भोजन सामग्री है आपको उनमें तुलसी के पत्ते या फिर कुशा डाल देनी है। सूतक काल से पहले ही आपको ये काम कर लेना है। अपने घर में सबसे पहले खुद स्नान कर लीजिए। स्नान करने के तत्पश्चात जो पूजा वाला कमरा है उसमें केवल झाड़ू पोछा कर लीजिए और पूरे घर में केवल झाड़ू लगा दीजिए। पोछा लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोछा तो बाद में ग्रहण के बाद भी लगाया जा सकता है, क्योंकि समय सीमा बहुत थोड़ी सी है हमारे पास। 8 बजे तक का ही समय है कि 8 बजे के बाद फिर सूतक प्रारंभ हो जाएगा। तो उससे पहले पूजा अर्चना वंदना समाप्त होनी है। तो उससे पहले आपको खुद नहाना है, अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को उठाना है, आपके घर पे जितने भी विग्रह हैं उनको उठाना है, उनको स्नान कराना है। पूजा इत्यादि करने के तत्पश्चात उनको भोग लगाने के बाद तत्पश्चात आपको खाना बना लेना है और आपको खाना खा लेना है। अब आप लोगों में से बड़े सारे लोगों का ये क्वेश्चन थे कि दीदी सूतक काल में खाना नहीं खा सकते। तो सूतक काल में खाना खा सकते हैं, अगर आपका शरीर जवाब ना दे तो मत खाइए, ठीक है ना। अगर आपका शरीर कहे कि हाँ भैया तू 9 घंटे तक ऐसे रह सकती है तो मत खाइए, लेकिन अगर आपका शरीर जवाब दे रहा है तो सूतक काल में आप डेफिनेटली भोजन कर सकते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दूंगी कि अगर आप 1.5 घंटे मतलब जो ग्रहण का टाइम है उस समय पे मैं भोजन करने की बिल्कुल भी एडवाइस नहीं देती हूँ कि आप भोजन करें। चाहे आप गर्भवती क्यों ना हो, 1.5 घंटे में कुछ नहीं बिगड़ रहा। 1.5 घंटे में ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है कि 1.5 घंटे में आपको बिना नहीं खाना नहीं खाओगे तो डिलीवरी हो ही जाएगी, या फिर 1.5 घंटे में अगर बच्चों को खाना नहीं दिया तो बच्चे इतना तो वो 1.5 घंटा जो है, जो 5 बजे से लेके 6:30 बजे तक का समय है, उसमें तो कम से कम आपको खाना और पीना अवॉइड करना है। तो आपको सुबह सुबह 8 बजे से पहले ही ये काम करना है। क्या काम करना है आपको तुलसी आज रात को ही तोड़ लीजिए या फिर अभी जाके तोड़ लीजिए। जब ये वीडियो आपको दिखे तब जाके तुलसी जाइए, तुलसी जाके तोड़ लीजिए, अपने घर के सारे खानों में डाल दीजिए और उसके तत्पश्चात आपको लड्डू गोपाल को उठा के स्नान करा के 8 बजे तक खाना वाना खिला के दोबारा सुला देना है। सूतक काल से पहले आपको 1 नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और अपने घर के चारों कोनों में रखने हैं। ये सूतक काल से पहले की बात बता रही हूं मैं। ध्यान रखिए कि 1 नींबू के 4 टुकड़े करने हैं और अपने घर के चारों कोनों में रख देना है। अगर आपके घर पे कोई गर्भवती महिला है तो उसके पास भी नींबू काट के चारों तरफ रख दीजिए। लड्डू गोपाल के पास भी 1 नींबू काट के रख दीजिए। घर के मंदिर के पास भी 1 नींबू काट के रख दीजिए। रसोई घर में भी नींबू काट के रख दीजिए। और आपके घर में कोई बच्चा है जिसका मुंडन नहीं हुआ है उसके पास भी नींबू काट के रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इफ इनकेस आपकी मेष राशि है तो अपने पास 1 नींबू जरूर रखना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि घर के चारों कोनों में सूतक लगने से पहले जो ये काम बता रही हूं मैं आपको, ये सारे काम आपको सूतक लगने से पहले ही करने हैं, अर्थात 8 बजे से पूर्व ही ये काम आपको कर लेना है, ठीक है। अब सूतक काल में क्या करना है इस बात का आप ध्यान रखिए। सूतक काल लगने से पहले एक काम और कर लीजिए कि पहले तो कुछ काम मैंने आपको सूतक लगने से पहले बताया कि जो भी खाना है उसमें सूतक लगने से पहले तुलसी डाल लीजिए, नींबू काट के घर के चारों कोनों में रख लीजिए, मंदिर के पट बंद कर दीजिए। ये सूतक लगने से पहले के काम है। पूजा पाठ करने के बाद मंदिर के पट बंद कर दीजिए। और अगर आपके पास रुद्राक्ष है और तुलसी माला है, दोनों में से कोई भी है तो वो आप पहन लीजिए, वो बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर आपने कोई भी स्टोन पहन रखा है, जैसे कि आपने पन्ना पहन रखा है, मूंगा पहन रखा है, कोई भी स्टोन वर्क की अंगूठी पहन रखी है, मोती पहन रखी है, तो वो आपको उतार देना है, क्योंकि स्टोन जो होता है
वो आपको दोबारा से शुद्ध करके पहनना होता है, सूतक काल से पहले ही उतार देना। तो सूतक काल से पहले आपको यह कार्य करना है। अब सूतक काल में आप क्या क्या काम कर सकते हो? तो जब आपका सूतक लग रहा है तो आप पूजा पाठ नहीं कर सकते, लेकिन खाना वगैरह इत्यादि आप खा सकते हो। अगर आप ना खाना चाहो तो सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है, ठीक है। लेकिन अगर आपको खाना है तो आप खा सकते हो, खाना वगैरह इत्यादि खा सकते हो आप सूतक काल में। कोशिश कीजिए मंत्र सूतक काल में भी मंत्र चलते रहे। देखिए सूर्य ग्रहण में क्या होता है, हमारे जो सूर्य देवता होते हैं वो कष्ट में होते हैं, ठीक है। अब जब हमारे देवता कष्ट में होंगे तो आम जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा, समझने की कोशिश कीजिए। ऐसे ही चंद्र ग्रहण में हमारे चंद्र देवता कष्ट में है, और जब चंद्र देवता कष्ट में होते हैं तो आम जनता पे कितना भयंकर प्रभाव पड़ता है ये भी आपको पता चलता है। तो इसका ग्रहण का 100% नेगेटिव असर ही होता है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि ग्रहण का कोई एक आधी परसेंट, एक आधी लोगों पे पॉजिटिव असर हो, नहीं तो ग्रहण का नेगेटिव असर ही ज्यादा माना जाता है। और उस टाइम पे ब्रह्मांड से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी पृथ्वी लोक पे गिर रही होती है। तो इस टाइम पे मंत्रों की जो ध्वनि होती है वो आपके आसपास एक ओरा बना देती है, एक हवा बना देती है। आप लोग जानते हो शायद ना जानते हो, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे आसपास 7 लेयर का मतलब 7 तरीके, हमारे आसपास 7 तरीके की हवा होती है। तो कुछ हवा सकारात्मक होती है, कुछ नकारात्मक होती है। जब हम मंत्र वगैरह पढ़ते हैं तो वो हवा चारों तरफ मंत्रों की एक हवा बन जाती है। तो आकाश में से जब आकाश में जब ग्रहण के टाइम पे नेगेटिव प्रभाव डल रहा होता है पृथ्वी लोक पे, तो वो जो मंत्रों की एक हवा होती है वो हम पर नेगेटिव प्रभाव नहीं डालती। तो सूतक काल में आप खाना वाना खा के आराम से, कपड़े वगैरह नहीं धोने हैं इस दिन, तुलसी फिर सूतक काल में नहीं तोड़नी है, तुलसी धारण सूतक काल में नहीं करनी है, बच्चों को फीड वगैरह करा सकते हैं। और सूतक काल में फिर आपको एक हनुमान चालीसा चला सकते हैं, या फिर आप चंद्र देवता का भी कोई भी मंत्र चला सकते हैं, कुछ नहीं तो गायत्री मंत्र भी चला सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। कोई भी नया मंत्र मत लीजिएगा, ठीक है ना। चंद्र ग्रहण में होता क्या, बेसिकली नया मंत्र नहीं लेते। और इस समय पे जो लोग मानसिक रोग से पीड़ित हैं, जैसे कि जो मानसिक रोग से जो लोग पीड़ित होते हैं चंद्र ग्रहण में, वो उन लोगों के लिए जो चंद्र ग्रहण होता है वो बहुत ज्यादा पीड़ादायी होता है। अजीब अजीब से विकार उत्पन्न हो जाते हैं, मानसिक रोगों के लिए बहुत ज्यादा बेकार होता है चंद्र ग्रहण। तो फिर आपका ग्रहण काल स्टार्ट हो जाएगा, और ग्रहण काल से पूर्व भी सूतक काल में आपको पेस्ट अवश्य करना है। 3 घंटे ग्रहण काल से भी 3 घंटे पूर्व खाना खा लीजिए। सूतक काल मान लीजिए कि 5 बजे से ग्रहण हो रहा है तो कम से कम 2-2:30 बजे तक खाना खा लीजिए, ताकि वो पेट का खाना भी अच्छी तरीके से डाइजेस्ट होकर वाटर बन जाए, ठीक है। कोलगेट करना जरूरी है ताकि दाढ़ वाड़ में कहीं भी आपके दांतों में खाना ना फंसा रहे, इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। अब जब ग्रहण काल चालू हो रहा है तो किसी भी प्रकार के सोच पे नहीं जाना, टॉयलेट वगैरह भी नहीं करनी, पोटी तो बहुत दूर की बात है। कहते हैं कि ग्रहण काल के समय जो भी सोच इत्यादि क्रिया करता है उसको सूकर का जन्म मिलता है, अर्थात सुअर का जन्म मिलता है। ग्रहण काल के समय और सूतक काल के समय मैथुन क्रिया नहीं करनी, अर्थात संभोग क्रिया नहीं करनी, संपूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना है, इस बात का ध्यान रखना है। ग्रहण काल के समय आपको किसी भी प्रकार का भोजन इंटेक नहीं करना चाहिए। 1.5 घंटे की बात है, 1.5 घंटे में कुछ भी नहीं हो रहा है, 1.5 घंटे तक किसी भी प्रकार का खाना मत खाइए, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो चाहे वो दूसरे फॉर्म में हो। पानी भी मत पीजिए, मैं तो आपसे ये कहती हूँ, क्योंकि 1.5 घंटे में कुछ नहीं हो रहा है, 1.5 घंटे से पहले का समय है आपके पास पानी पीने के लिए। ग्रहण काल में आपको किसी भी प्रकार के चाकू छुरी का उपयोग नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को तो सूतक काल में भी नहीं करना, लेकिन अगर आप गर्भवती नहीं हो, सिंपल हो, आप गर्भवती नहीं हो, प्रेग्नेंट नहीं हो, तब भी आपको ग्रहण काल में काटा छाटा, सिलाई कढ़ाई बुनाई ये नहीं करनी होती है, ठीक है ना। ग्रहण काल में जितना हो सके, ग्रहण काल किस चीज के लिए अच्छा होता है, ग्रहण काल होता है मंत्र सिद्धि के लिए अच्छा। भगवान के नाम का जितना सिमरन आप ग्रहण काल में करोगे, आपको 100 गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ग्रहण काल में अपने हो सके तो जीभ पर एक तुलसी का पत्ता रख के बैठ जाइए ग्रहण काल में, तो ये सबसे ज्यादा ही सर्वोत्तम है। ग्रहण काल पे जीभ पर एक तुलसी का पत्ता रख लीजिए, और ग्रहण काल में हो सके तो अपने आसपास तुलसी रख लीजिए। नींबू तो आपने रखे हैं, सबसे सर्वोत्तम नींबू मैं बोल रही हूँ, लेकिन तुलसी में भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो आपके खाने को अशुद्ध नहीं होने देती हैं। अपनी जीभ पर भी एक तुलसी का पत्ता रख लीजिए। साथ ही के साथ आपको ग्रहण काल में तेल नहीं लगाने, कंघी नहीं लगानी, जितना हो सके केवल
और केवल मंत्र जाप करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब बारी आती है ग्रहण के मोक्ष की। 6:19 पे ग्रहण का मोक्ष हो रहा है और मैं आपसे कह रही हूँ कि 6:30 बजे के बाद ही काम स्टार्ट कीजिए। 6:30 बजे के बाद सबसे पहले आपको एक हाथ में पॉलिथीन पहननी है और आपने घर में जो जो नींबू के टुकड़े काट के रखे हैं वो नींबू के टुकड़े उठाने हैं और घर से बाहर फेंकने हैं। उसके बाद आपको अपने पूरे घर में झाड़ू नहीं लगानी होती है, शाम को ध्यान रखिएगा, पोंछा लगाना है। अगर पोंछा नहीं लगा सकते तो गंगा जल का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि ग्रहण काल में गंगा जल अशुद्ध नहीं होता है। उसके बाद आपको खुद भी स्नान करना है और स्नान करने के बाद पानी में नींबू जरूर मिलाइए। घर में सफाई कर रहे हो, नींबू जरूर मिलाइए। और सिर से स्नान करना है, बाल धोने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। उसके बाद अपने घर के मंदिर की सफाई कीजिए। मंदिर में भी नींबू के पानी के छींटे और गंगा जल के छींटे आपको दे रहे हैं। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को उठाइए, उनको भी नींबू वाले पानी से स्नान कराइए या फिर गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद फिर आप तुलसी की अगर आप पूजा करते हैं तो तुलसी की पूजा कीजिए। बाल गोपाल, लड्डू गोपाल को खाने के लिए भी कुछ दे दीजिए। अपने घर के मुख्य द्वार पर ग्रहण के बाद, पूजा के बाद स्वास्तिक जरूर बनाइए। जो भी स्वास्तिक पहले से बने हुए हैं उनको मिटा दीजिए, क्योंकि वो अशुद्ध हो जाते हैं। अशुद्ध नहीं होते मतलब वो वर्क करने बंद कर देते हैं, ठीक है। स्वास्तिक जैसी चीजें तो कभी अशुद्ध नहीं होती, लेकिन वो वर्किंग नहीं होती है, इस चीज में ध्यान रखिए। तो चावल और हल्दी को, चावल को पीस के पेस्ट बना दीजिए। चावल को पीस के पेस्ट बना लीजिए, उसमें हल्दी मिलाइए और घर के बाहर स्वास्तिक अवश्य बनाइए। और पूरा परिवार मिलके एक हनुमान चालीसा कर लीजिए। अगर कर नहीं सकते तो फिर आप YouTube पर लगाइए हनुमान चालीसा और पढ़ लीजिए। जो कपड़े आपने पहने हैं उन कपड़ों का या तो दान करिए, अगर दान नहीं कर सकते हैं वो वस्त्र, तो फिर आप उसको नींबू वाले पानी से धोइए। और उसके बाद ग्रहण के अगले दिन, ये तो ग्रहण खत्म होने के बाद, जैसे कि 8 तारीख को, 9 तारीख को भी आपको नींबू का उपयोग बहुत ज्यादा मात्रा में करना है, ताकि आपके शरीर की जितनी भी ज्यादा नेगेटिविटी है वो निकल जाए और वो निकल सके। तो आपको ये करना है। तो मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया है कि ग्रहण काल में आपको क्या करना है, क्या नहीं करना। गर्भवती महिलाओं के लिए कुछ और बता देती हूँ विशेष। गर्भवती महिलाएं तुलसी माला अवश्य धारण करें। गर्भवती महिलाएं अगर तुलसी माला नहीं धारण कर सकती हैं तो फिर आप तुलसी के पत्ते अपने एक दुपट्टे में बांध लीजिए। अपने पेट पे गेरू बनाइए। गेरू जानते हो ना, लेटना उस टाइम पे निषेध होता है। बैठकर जितने ज्यादा हो सके मंत्रों का जाप करें, ठीक है। अपने पेट पे गेरू रख लीजिए। एक नारियल अपने पास रख लीजिए और जब ग्रहण खत्म हो जाए तो वो नारियल बहते हुए पानी में भी प्रवाहित कर सकते हैं, या फिर आप उस नारियल को कूड़े में भी फेंक सकते हैं। नींबू के टुकड़े करके रख लीजिए। ग्रहण के बाद नहाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गर्भवती महिलाओं को गर्म पानी से नहाइए और नाभि बहुत जरूरी साफ कीजिए। अपनी नाभि के अंदर ग्रहण के समय तुलसी का पत्ता जरूर डालिए, ताकि आपके बच्चे को कोई भी दुष्प्रभाव आपके बच्चे पर ना पड़े। जितना ज्यादा हो सके मंत्र का जाप करिए। कोई भी नया मंत्र मत उठाइए, जो मंत्र आप पहले से जानते हो वो लीजिए। कोई भी नया मंत्र सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। जो भी नया मंत्र, पुराना मंत्र आपको जानते हो वो मंत्र लीजिए, वो सबसे ज्यादा असर होता है। तो गर्भवती महिलाओं को सूतक में भी कैंची का, छुरी का, चक्कू का, गैस का इत्यादि का उपयोग नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण काल में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे ग्रहण काल में घूमना नहीं, किसी को भी नहीं घूमना, और गर्भवती महिला को तो सूतक में भी नहीं घूमना। अपने घर के मुख्य दरवाजे, खिड़कियां वड़कियां सब बंद करके आपको रख देनी है। तो ये कंप्लीटली वीडियो बहुत बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, तो आशा करती हूँ कि थोड़ी सी देर से आपको वीडियो मिली है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आपको पूरी वीडियो इसमें मिल चुकी है, पूरी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।